अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साडा मान साडा मेहमान प्रोग्राम दे नाल असां हाजिर है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है? उम्मीद है तुसां बिल्कुल ठीक ठाक ते खैर खैरियत नाल होसो। और अज जेरे साडे मेहमान हैं उन्होंने साडा मान वधाए। जनाब साडे पाकिस्तान ते पाकिस्तान दे इलावा वसेब दी बू खूबसूरत शख्सियत साडे नाल मौजूद हैं। सियासी हैं, सहाफती हवाले नाल अदबी हवाले एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन साको एजाज हासिल है कि अज उस नाल मौजूद बैठन करें नाल गाल मुहाड़। लेकिन हुने दा जरा पहचान जरिए जरी उन्हें सुञाण है वो अखबार जहान दी तीन औरतें तीन कहानियां दी खालिकन यकीनन तुम्हारे दिमाग ए हुण ना आ गया उसी और चेहरा भी आ गया उसी। जी बिल्कुल सही सुञाणे वे जनाब सारे नाल मौजूद हैं सईदा अफजल साहिबा। आओ नाल गल मुहाड़ करें। वालेकुम सईदा अफजल साहिबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? खैरियत है? शुक्र है, ठीक है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किवें सा लगदा पे आज सारे स्टूडियो च आते इस तरह की न्यूज़ चैनल दी प्रोग्राम में आते बहुत खुशी थी पी है, बहुत अच्छा लगता पे। इवें लगता पे कि असां अपने लोगों दे विच बैठे हैं थे। मेरी खुशकिस्मती है तुसां इतना अच्छा प्रोग्राम भी शुरू किए थे मिशन दे एक नाल के साडे अपने वसेब दे लोगों कोई जेरे टैलेंटेड लोग हैं मुस्तैक हैं उन्हें तुसां अगो आनो ते दुनिया में मुतारफ करवाओ। साडा इलाका जो है थोड़ा जा पसमानदा सडींदे ते इन को अगो आनण वास्ते तुसां जे बाशऊर ते बाहौसला लोगों की ज़रूरत है। मेहरबानी सईदा अफजल साहिबा तुसां सारा मान वधाए सारा हौसला वधाए। थोड़ा अपने बारे दसे सो कि माशाल्लाह तुसां पाकिस्तान दी एक नामवर शख्सियत और साको एजाज हासिल है कि सारी धरती तेरा गाजी खान तो साडा ताल्लुक भी है ते बहु अरसा थी गया नाज़रीन इन्हें तो पिछू में लगी वधी रह गई हम के भी सईद अफजल साहब साको टाइम देवें असा अपना जो ना उन्हें नाल एक प्रोग्राम करूं और अपनी ज़बान दे विच करूं ते इन्हें दी बहरहाल कमाल मेहरबानी है कमाल शफकत है कि ये गर्मी दे मौसम दे विच जनाब उथों इतना बड़ा लंबा सफर करते कराची होंदन कराची तो उन्होंने ट्रैवल किया डीजी खान मुल्तान मुल्तान तो देरे को थी ते जनाब सारे को पहुंचे बैठन सारे वास्ते एजाज दी गल है सारे मेहमान हैं सारा मान हैं। तुसां सईद अफजल साहब दसेसो कि तुसाडा ताल्लुक सियासत नाल भी रह गए उधर मेरे ताल्लुक सियासत नाल रह गए डीजी खान दे विच महसूस किया ही मैं कि खवातीन जिहड़े हैं ना घर कन बाहर इतना निकल सकते हैं बहुत टैलेंटेड खवातीन हैं। ये इलाका जिहड़ा है औरतों के हकूक दे नाल भी थोड़ा जा पॉइंट आउट थींदे ते जब तक खवातीन खुद ना हिम्मत करन अपने हकूक वास्ते ते एक कंप्लीट नहीं रह वेंदा मिशन। मैं शुरू किए पहले मैं एक अपनी सियासी समाजी तंजीम बनाई है उनके हवाले नाल मैं इखलास नाल काम किए अपनी मदद आप दे तहत सारे शहर के खवातीन मेरे नाल कट्ठा थे। उनके बाद जिले इलेक्शन का मसला था मैं पहले सोशल वेलफेयर दे विच जिवें दारुल अमान है इन्हें को चेक करन दा मैं को जिम्मा दिता गया है गवर्नमेंट की तरफों कोई कमेटी दे तुसां रिपोर्ट दे चेयरमैन हम ठीक और उनके बाद ये है कि इस तरह बैतुल माल दी मेंबर हम जिस वेले खवातीन की नुमाइंदगी मैं को दी गई मैं घर घर बन के उन्हें को पहले दे दी हम उन्हें हालात दे दी हम उसके बाद साइन करें दी हम तो उन्हें को मतलब इमदाद मिलती है। इस तरह वाला मैं सियासत आई हाँ इलेक्शन लड़े यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट में को मिले 2 दफ़ा मैं ज़िला कौंसल की मेंबर भी रह गई हाँ तो जितना तक मैं थी सके लेकिन ये है कि कुछ सियासी मिजाज होंगे खास लोगों का मैं महसूस किए कि मैं जे मर्द और खवातीन बहुत सारे अगर आ वजन ना वल तो मैं कामयाब थी सकती हाँ तनहा जो है इतना एक जी सियासी फिजा है उनके असा लोगों को स्ट्रगल करके आऊँ तो भी गाल है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। मेरा बुनियादी जरा सफ़र मैं अपनी ज़िंदगी का शुरू किया है कैरियर के हिसाब नाल भी वैसे भी मिजाजन अदब ते मतलब बाद अदब के हिसाब नाल ही साफत मैं आ गई हाँ जब मैं MA पढ़ती पी हाँ तो मैं कुछ जंग अखबार के मालिकान की तरफों जो थोड़ा सा कुछ से सो के 3 औरतें 3 कहना तो वजह शोहरत है जी देखिए नाज़रीन जितने भी पाकिस्तान ते विच खवातीन रहंदे या मर्द रहंदे अखबार जहां को बड़ा पसंद करेंगे ना उनके विच खसूसन एक सफ़ा है 3 औरतें 3 कहानियां
ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ तीन औरतें तीन ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਭਾਈ ਹੈ जी जी ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ जी ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੜੀ ਉਹ तीन औरतें तीन ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਆਂਦੇ ਉਥਾਂ यो तो को शौक था या इदारा कोई तो को अप्रोच किया हुंदी थोड़ी जी जरा तफसील दसे सो मैं तालिब इल्मी दे ज़माने दे विच मैं चूंकि लिखण दा शौक हा रेडियो पाकिस्तान कराची साडे घर दे नजदीक आ वॉकिंग डिस्टेंस ते आ मैं उथा वेंदी हम ते उन ज़माने च आओ बच्चों कहानी सुनो एक प्रोग्राम होंदा मगरिब दे वेले वाल उन्होंने मेरे को आख्या कि तुसां कहानी लिखो बच्चे ने कहानी लिखो मैं लिखदी हम ने कि पढ़ो भी खुद जो मैं लिख के पढ़न वेंदी हम उथा ही एक रेडियो दे उते पढ़दी भी आप हम सही वाल में उथा ही एक प्रोड्यूसर साहब ने आख्या कि ओ मीर खलीलुर रहमान जेड़े जंग अखबार दे मालिक हैं वो एक हफ्ते रोजा कढण चाहंदे न ते तुसां जो है ना जरा उन्हें नाल मिल गिनो इत्तेफाक नाल अखबार जंग अखबार दा पुराना दफ्तर ते रेडियो पाकिस्तान दा पुराना जेड़ी इमारत थी वो नाल नाल हम बिल्कुल मैं वो कहानी पढ़ के निकली हाँ तो जंग लगी गई उतना जनाब नज़ीर नाजी साहब बैठे हैं उन्हें आखिए अच्छा बहु जरा दो चार गाली बातें उन्होंने की एक इंटरव्यू सट गिनो या अंदाजा लेंदे पे हाँ वाल उन्हें आखिए कल का ना वनो इतना मैं कि हाल ही मेरे MA का रिजल्ट कहना निकला आई तो मैं कि मैं जरा घर बन के अपने मामू नाल मशवरा करनी मेरे मामू साफते चंद पहले थे दानिश डेरवी साहब उन्हें कुछ फिल्में बनाया हैं उन्हें सदारती अवार्ड भी मिले हैं उन्हें फिल्में ते दोशीदा दे एक मुकामी एक रिसाला खवातीन दा उन्हें एडिटर भी रह गए हैं एक फिल्मी रोजनामे दे एडिटर हैं मैं कि वो साफत चन मैं जरा उन्हें नाल मशवरा उन्हें कि अच्छा तुम मशवरा तो कर गिना लेकिन कल कल आ वनो अगर ना पसंद करे सो तो ना आवी वाल तू लेकिन आओ तो सही अच्छा मैं बेजाड़े गई वाला कमरा लीते टेलीफोन वगैरह अच्छा ठीक ठाक उन्होंने मतलब अच्छी वो ऑफिस में को मिल गए उन्हें कि सफात खवातीन दे इंचार्ज जरा ना वो तो आपको बने सो हाल ही रिसाला निकला कह नहीं ये जी दिसंबर डमी बनती पी है उनके बाद 1 जनवरी का रिसाला निकल सी गालवन 66 पहली डमी दिसंबर उन्होंने कढ़ी है 67 पहला उनका जहां तक मैं याद पाਉਂਦੇ 67 उन्हें दा पहला शुमारा निकले जनवरी दे विच उनदे विच पिछे मैं को माहौल भी ठीक लगे पाबंदी कोई कहना है मीर साहब जेरे बड़े मीर साहब असा सडे ने मीर खलील उन्हें इतने पाबंदी भी ना लांदे बड़ी आजादी नाल असा सुकून नाल काम करंदे से 10 बजे असा वेंदे से 11 बजे वेंदे से असा अपना काम टाइम ते देवना होता ठीक है वही चीज को पसंद करंदे हम वल आराम नाल समझूं वल 5 बजे काम खत्म कर गिनो 6 बजे कर गिनो कोई यो कहना कि भाई हुन तुसा इतने बजे आओ इतने बजे वनो कोई मसला काम दे दे हम टाइम ते मिलदे पूरा मिलदे जरा असाइनमेंट है असा कर गिनदे हैं बस वो हद तक यानी एक सहाफी दे अंदर दी जेड़ी एक आजादी दा शख्सी आजादी दा जरा लिहाज है ना वो रखेंदे हैं सही वो मेरे को अच्छा लगा वल मैं उठा काम शुरू किया दिन कन आज तक मैं हूँ इदारे नाल वाबस्ता हाँ उनदे विच पहले तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करनी मशहूर अदीबे दे इंटरव्यू है जोश मलिहाबादी साहब वल रफीक खावर साहब फैज साहब बहुत सारे मशहूर अदीबा दे इंटरव्यू मैं कीते और शख्सियात दे जुल्फकार अली भुट्टो साहब उन्हें बहुत सारे लोगों ने मैं इंटरव्यू किए बे बहुत सारे शोबे मैंने करना फीचर राइटिंग है वल अच्छे जरे फंक्शन होंदे हैं उन्हें मैं उन्हें कवर करेंदी हम फिक्शन दे जेरे सफात हैं वो भी मेरे को हन पे तो एक मतलब तकरीबन अद्धा रिसाले दे को मैं एडिट करेंदी हम ते शोबा खवातीन दे जेरे सफात हैं वो सारे मेरे करना और रेगुलर मतलब मैं उठा अपॉइंटमेंट में थे जी नाज़रीन साडा मान सारे मेहमान प्रोग्राम में जनाब मेहमान मान होंदे सारा उन्होंने खूबसूरत सईद अफजल साहिबा दे खूबसूरत गाने तुसा सुनदे बैठो उन्होंने अपने दसाया कि उन्होंने किवें 3 औरतें 3 कहानियां दे शमूलियत की और पाकिस्तान लेवल और दुनिया भर उन्होंने अपना एक नाम बनाया और हुण तक भी उन्हें जहाड़े प्रोडक्ट ते हुण तक भी मौजूद हैं और हुई 3 औरतें 3 कहानियां दे इंचार्ज भी सफर दे इंचार्ज हैं हुण तक भी वो 3 औरतें 3 कहानियां उन्हें दी ही जेरे जेरे
आ सकदूं कि नज़रसानी या समझो वो खुद ही मौजूद हैं उनको तरतीब दे वास्ते दुनिया भर तो पाकिस्तान तो खवातीन जरे ना अपना मसाइल दोते वो कहानियां लिखते हैं, ठीक है ना। और माशाल्लाह ना सिर्फ एक कहानियां तरतीब देंदन बल्कि उन सफ़े दे इंचार्ज होने दे नाल नाल खुद भी किताब दे मुसन्निफ हैं हिनन कुछ दो के इन्होंने किने किने किताबां जरे ना तरतीब दिते। थोड़ी जी मेरी गाल अधूरी रह गई है जी। मैं अपना सहाफ़ती कैरियर की शुरुआत तो दसी है जी कि इब्तदा विच मैं शामिल थी जंग ग्रुप नाल ते सफात ते अलावा जले 3 और 3 कहानियां ते आई हैं मैं ओ मेरी शादी थी गई वल मैं कि हुन मैं इथा मतलब रेगुलर रोज नहीं आ सकती क्योंकि जडी जी खान मेरी शादी थी गई सही ते मैं सफात मैं को 2 सफे या यानी तुसा कराची को तारी शादी दे रहे चाहती जी जी ठीक ते मैं को ओ सफात दियो जे मैं उठो लेके भेजा ठीक बल 3 और 3 कहानियां मैं को दित्या गया कि तुसा हुन ए सफा ते नफसियाती मसाइल दा सफा तुसा जिथा भी रहो दुनिया दे विच साकू भेजो उठो कन 3 और 3 कहानियां शुरू थियां 3 और 3 कहानियां जड़ियां ना सिर्फ तरतीब दा मसला नहीं बल्कि तखलीक दा भी इन विच उनसर शामिल है ठीक है क्योंकि तरतीब असादे आसे कि भी खत्ते दे जरिए आंदी है जी बिल्कुल लेकिन वो 2-4-17 लोग लिखेंदा है खबर जी लेके खवातीन भेज देना उनको पूरी कहानी डेवलप करान ओ तुसा पूरा क्रिएशन दा जरा अमल है ओ तुसा रे वो असा करेंदे हासे उनदे बाद असा इस चीज को मलहूज रखेंदे हासे कि इनको अफसाने दे नाल कन जुदा करने अफसाना जेडी सिफत सनफ है जी वो सनफ जेडी है वो एक तखयलाती सिफत सनफ होंदी है उनदे विच बेशक हकायक जिंदगी होंदे अदब तो वही अच्छा होंदे ना जेदा जंदा ज़मीरी हकायक नाल रिश्ता होवे सिर्फ तखयलाती जेड़े या ख्याली ना होवे सारा कुछ वो तफन्नुन तबा वास्ते तो ठीक है होंदे ठीक है लेकिन ज़हनी तरबियत माशरे को एक खास मोड़ ते घेना मनते ज़हनी को इनकलाब उन्हें पावन ते इस्लाह दे वास्ते वो चीज़ां मद्दे नजर खास तौर ते साडे इस्तेसाली तबके दे विच खवातीन दा उन अफराद दा ज्यादा माशरे विच इस्तेसाल थींदे जेड़े निस्बतन कमजोर होंदे बिल्कुल बिल्कुल औरत मर्द कन कमजोर है बेशक मर्द दी बर्तरी है उनको तस्लीम करना चाहिए है उस हद तक जायज हद तक जो कुरान मजीद ने साडे दीन ने दी ठीक है ना औरत को उतना सिर ऊंचा नहीं चाहना चाहिए कि अपने मर्द को डिनाई करना शुरू कर देवे उनकी इज्जत आबरू दे नाल अगर वो रासी उनदे नाल ते उनदी चार दीवारी ते उनदा तहफुज मर्द दा जिम्मा है बिल्कुल उनदे बाद जेड़ा इस्तेसाल दा आंदे जबरो इस्तेसाल साडे माशरे दे विच ओवरऑल पाकिस्तान दा शहरी खवातीन दा अलग मसले हैं लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब नाल हा ते वल मैं इथा इन दे विच घेर के जिंदगी गुजारी है देहात दी जिंदगी है या शहर दी खवातीन दी जिंदगी है और कहना रस्म रिवाज दे विच जकड़िया में औरतां मर्द दी जेड़ी नफ्सियात है वो सदियों पुरानी जेड़ी वसेब आंदा पिया उनदे हिसाब नाल वो चेंज कहना थई उन्हें खवातीन दे करीब रहकर उन्हें दे आंसू अपने आंचल नाल साफ कीतन में उन्हें दे खून दिल जरा है दर्द को अपने दिल नाल महसूस करके जेले मैं कहानियां लिखन शुरू कीतन मैं ये समझे कि ये कहानियां हुन मैं कहीं बेमकसद वास्ते नहीं लिखती पई ये मैं लिखदी पिया एक माशरे दी जहद को तब्दील करने वास्ते उन्हें सोचे को तब्दील करने वास्ते कि अपने निस बेहतर अपनी खवातीन दे नाल जेड़ा कुछ छिंदा पे ये नहीं थीना चाहिए उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म कहना औरत अपनी आवाज किथा मन बुलंद करे कई को आके असा को तो इतना साडे खवातीन को तो इतनी इजाजत भी कहना है कि वो घर के बाहर जाती चपावें उन्हें तो एलिगेशन लग वेंदी है वो अंदर सिसक का मार वंजन बामे कुरान नाल उन्हें दी शादी करने में जायदाद दी खातिर बामे मिल्कियत अपनी लिखवावें कि भाई भिरा आयन मिल्कियत लिख दो वो तो तुहाडे भिरा हैं वीर हैं तुसा क्यों गिंदे विच जायदाद चो हिस्सा जेड़ी आवाज बुलंद करे उनको मार देते हैं भला कारोकारी वनी खरीदो फरोख्त केरी चीज है जेड़ी इथा ई इलाके च नहीं थींदी सारी खवातीन दे नाल उन्हें दी जेड़े सिस्कारे हन वो मैं अपने कन्ने नाल सुने मेरे मियां वकील हन मियां इजाज कादिर कुरैशी ओ मुवक्किलीन मेरे घर आन बांझा हन
ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ औरत दी 50 साल तारीख जरी है जी माशरती तारीख उन्हें कहानी दे विच रकम थी चुकी है आप जिस जिस दौर की कहानियां तुसा पढ़दे वणो तो को तस्वीर नजर आसन घर दी घर दी घर मैं दी हिंदू ते तुसा जी नावल भी लिखा है जी हिंदू ते हैं जी ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਨ ਨਾ ਦੇਵਨ ਥੋੜੀ ਦੇਵਨ ਬਹੁਤ ਦੇਵਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਿੱਤੇ ਇੰਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਆਕੇ तू एक कर तई करने ये आवाज जेले बुलंद थई है 50 साल दे बाद आन के हुन टीवी विच ओ चीजां चीजा पन इनन ते मैंने लिखे में कहाना चाहंदन भला उन्हें तो ड्रामा बनांदन ओ तो आप जो टीवी खोलो वो कहानी चलदी पई मेरे मकाल में लिखे हुए भी हुन ड्रामे चलदे पे यानी कि तो सारा वो मेहनत जरी हां ओ मेहनत सजाई थई है घर घर विच आवाज बुलंद थई है हुन उन्हें को पता लगे हां भी तो फलान जाते पर ये 50 साल दे साथ जदोजहद जरी रंग लाइए जी हां माशरे जरे ना उन लोग के सुनान पड़ी है एक मुरतब न आखो ये तखलीक है ये मिशन है मेरा ठीक जरा मैं हुन तक भी करे नहीं पिया सही माशा और तीन कहानियां दा जरा सफा है उनकी तखलीक जरिए उनकी कहानी दी जरिए वो सेरी हिना दे ने वो जमीनी हकायक है हिने दे हाथों उन्हें दे अखीं दी जो गुजरे वे और उन्हें कलम दा सारा कहते उन्हें को लफ्ज़ें दी सूरत बयान करते माशरे दे वास्ते और आज वो माशरा जरे उन्हें कहानियों को पढ़ते उन्हें मौजू को पढ़ते ड्रामे भी करेंदे और उनदे उते फिल्मां भी बनेंदे पैन ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ થઈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸੈਦ ਅਫਜ਼ਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਾਫੀ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਥਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੈਦ ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ सारा कुछ मैं उतरा नावल भी लिखे जंगल का फूल नावल जो है वो जनूबी पंजाब झूठे सच्चे लोग ये नावल भी शायद है अंजुमन आरा ये नावल भी शायद है 3 नावल शायद थी चुके हैं शायरी कहीं की वेले करें दिया इस वक्त मैंने कर लिखा हुआ तो कुछ क्या नहीं जो अगर याद आशे कुछ अशार होंगे तो मैं जरूर सुना देंगे जरूर तुम्हारी दीद का एजाज है हर सू पयाबा में तुम्हारी दीद का एजाज है हर सू बयाबा में गुलों का काफिला देखूं नजर जाती जहां तक है वाह 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 जी नाज़रीन खूबसूरत शेर अस सुने से सैयद अफजल साहिबा को साडा मान सारी मेहमान ही वक्त मौजूद हैं सन नाल सैयद अफजल साहिबा वाकई सारे मान है सारे वसेब दा सारे पूरे पाकिस्तान दा फखर है जिथा जिथा होंदे सारे मान वधेंदे और शनाख्त बढ़दे सारे पाकिस्तान दी और साडा पाकिस्तान भी हिने दिते शनाख्त कि सारा वसेब भी हिने ते मान करेंदे और ए जेरे सारे पाकिस्तान दा सरमाया है सारे वसेब दा सरमाया अल्लाह पाक इना दी हयाती लंबी करे इना को सेहत देवे और इमे सोने सोने प्रोग्राम में सन नाल शरीक थिंदे रहन अपने सोने सोने गाली दे नाल सैयद अफजल साहब आखिर कोई खवातीन को पैगाम देसो और खुसूसन पाकिस्तान ता है वैसे ही लेकिन सारे जनूबी पंजाब दे सारे सरायकी वसेब दे औरतें वास्ते बहुत सारे नारे लगते रहे मैंने इनके औरत जो है मर्द बराबर है ते कम तर नहीं ते औरत शाना बशाना आवे ते ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा हैं इवें होना चाहिए लेकिन मैं औरत को एक गाल आखसा कि तोरा घर च रहना अवलियत तोरे घर ते बच्चे की तरबियत है तो बेशक शाना बशाना अपने मुल्क की तरक्की वास्ते काम करो अपने शौहर को भी वही एहतराम दो जरा एहतराम उनको मिलना चाहिए है वो बरतरी तस्लीम करो जरी सारे दीन ने उन्हें को बख्शी है वो भी तोरा इसी तरह एहतराम करन क्योंकि घर दा इकाई जेड़े सही चलती है पूरी वसेब मतलब सारा साडा मुल्क हर चीज़ की तरक्की दा दारोमदार मदार इंदे उत्ते ये जेड़ा उछल उछल के गल खवातीन करें ते आज़ादी है हद तक भी औरत वास्ते अच्छी होंगी शायद मैं दखन से ख्यालात दा इज़हार करन दी बेटियां लेकिन घर दी इकाई को टूटना नहीं चाहिए इन्हें तस्वुराती गानी दे पिछों क्योंकि उन्हें बच्चे बड़ा सफ़र करें औरत अगर थोड़ी जी कुर्बानी देंदी है तो उनका बहुत सारा रिवार्ड को उनकी अच्छी औलाद ते कामयाब औलाद की सूरत मिलते ते मैं मर्द हजरात को भी एक पैगाम दे सा कि अपनी खातून की इज्जत की वने ताकि उनके बच्चे भी उनकी इज्जत करें वो भी तुहाडे नाल प्यार करे एहतराम दा रिश्ता घर दे विच जरूर कायम रखना चाहिए
हाँ जी मोहतरमा सईद अफजल साहिबा तुसारा बहुत शुक्रिया कि तुसा सारे प्रोग्राम में आयो सारा मान वधावे इंशाल्लाह असा उम्मीद रखसो कि जॾहिं भी तोरा जामपुर राजनपुर या देर चक्कर लगता रहे साकू जरूर याद रखसो और उतारे वास्ते अपनी जो है ना हमेशा दरवाजे खुले रखसी और असा चाहसो कि तुसा सारे मान वधेदे रहो सारे प्रोग्राम में शरीक थींदे रहो तारे आमद बहुत बहुत शुक्रिया।